Hello बच्चों, let's read the following question. Light of wavelength lambda strikes a photosensitive surface and electrons are ejected with kinetic energy E. If the kinetic energy is to be increased to 2E, the wavelength must be changed to lambda dash where lambda dash is equals to lambda upon 2, lambda dash is equals to 2 of lambda, lambda dash is greater than lambda or lambda upon 2 is less than lambda dash which is further less than lambda. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इस पे हम अप्लाई करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम इस पे अप्लाई करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है, किनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किनेटिक एनर्जी को, E here represents kinetic energy. Phi naught जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वर्क फंक्शन। एंड लैम्डा जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को, लैम्डा इज वेवलेंथ। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर लैम्डा स्ट्राइक कर रहा है वेवलेंथ तो एनर्जी कितना है, किनेटिक एनर्जी E है। 2E किनेटिक एनर्जी के लिए लैम्डा डैश कितना होना चाहिए वो हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट के लिए हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट, कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1। एंड सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे, 2E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा डैश, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस फाई नॉट। वर्क फंक्शन सेम रहेगा क्योंकि हमारे पास सरफेस क्या है, सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, लैम्डा डैश निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को पहले तो रीराइट करते हैं। इसको हम लिख लेते हैं E प्लस फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। फ्रॉम हियर वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन E प्लस फाई नॉट। एंड सिमिलरली इसको हम कंसिडर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से दिस वी हैव रिटन हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखा है। अब सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, 2E प्लस फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा डैश। तो यहाँ से लैम्डा डैश कितना आ गया, इट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन 2E प्लस फाई नॉट। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 4 बाई 3। तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या होगा हमारे पास, एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लैम्डा डैश की जगह पे क्या आ गया, एच सी अपॉन 2E प्लस फाई नॉट आ गया, लैम्डा का वैल्यू इन्वर्ट हो गया तो E प्लस फाई नॉट अपॉन एच सी हो गया। अब एच सी से एच सी को क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या रह गया, E प्लस फाई नॉट अपॉन 2E प्लस फाई नॉट। तो यहाँ से अगर हम E से दो ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, वी विल गेट 1 प्लस फाई नॉट अपॉन E डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रह जाएगा 2 प्लस फाई नॉट अपॉन E रह गया हमारे पास। तो यहाँ से जो लैम्डा डैश है वो कितना आ गया, लैम्डा इनटू ऊपर क्या है 1 प्लस फाई नॉट अपॉन E है, डिवाइड बाय क्या है 2 प्लस फाई नॉट अपॉन E है। तो ये हमारे पास बन गया। अब जो हमारे पास फैक्टर बन रहा है कौन सा, 1 प्लस फाई नॉट अपॉन E डिवाइड बाय क्या बन रहा है 2 प्लस फाई नॉट अपॉन E बन रहा है। ये फैक्टर क्या होगा, 1/2 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर 1 में कुछ प्लस हो रहा है नीचे 2 में कुछ प्लस हो रहा है तो ये फैक्टर क्लियरली 1/2 से तो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्डा डैश विल बी ग्रेटर देन लैम्डा बाय 2। तो ये रिलेशन आ गया कि जो लैम्डा डैश है वो क्या होगा, लैम्डा बाय 2 से बड़ा होगा। मोर ओवर अगर हम इक्वेशन 1 को रीराइट करें, कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर A। अब हम इक्वेशन 1 को अगर रीराइट करें इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन E प्लस फाई नॉट लिखा था। अब एच सी क्या है, कांस्टेंट है, फाई नॉट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ओनली वेरिएबल कौन सा है, E। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है E से। तो अगर हमें E को इंक्रीज करना है तो लैम्डा को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। एक तो हमारे पास क्या आ रहा है, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा बाय 2। दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो यहाँ पे है 1 अपॉन E। तो एनर्जी को इंक्रीज करना है, एनर्जी को क्या कर देना है, E से
2e कर देना है तो सर्टेनली जो एनर्जी से जो लैम्डा डैश होगा वो क्या होगा, लेस करना पड़ेगा हमें, लेस देन लैम्डा। तो जो हमें वेवलेंथ यूज करना पड़ेगा वो क्या होना चाहिए, पहले वाली वेवलेंथ से लेस होना चाहिए। तो ओवरऑल हमारे पास क्या रिलेशन बन रहा है कि लैम्डा बड़ा होगा लैम्डा डैश से, विच इज फर्दर ग्रेटर देन लैम्डा बाय 2। तो हमारे पास ओवरऑल ये रिलेशन बनेगा। अब गिवन ऑप्शन देखते हैं। तो गिवन ऑप्शन में से लास्ट इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।